तो ज्योमेट्री के बारे में आपको बता रहे थे कि एक 2D ज्योमेट्री है, दूसरी 3D ज्योमेट्री। दो मेन टाइप्स हैं इसके ज्योमेट्री के। जो 2D ज्योमेट्री है ये हकीकत में इसका नाम है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। जो 2D ज्योमेट्री है उसको आमतौर पे हम प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। ये सॉलिड ज्योमेट्री है और ये प्लेन ज्योमेट्री है। जो प्लेन ज्योमेट्री है इसमें मज़ीद और टाइप्स हैं। एक होती है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और दूसरी है एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के मज़ीद और काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन मेन टाइप्स ये है, नहीं तो डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री भी होती है, और भी काफ़ी टाइप्स हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसी में भी यही 2 टाइप्स हैं, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल। ये 2 टाइप से हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हों, जिसमें पिलकार हो, पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, और जो भी है उनकी मदद से कोई फ़िगर बनाई जाती है। जबकि एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम जो ज्योमेट्री के मसाइल हल करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हल करते हैं, उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई लेंथ मालूम करना चाहें तो लेंथ के हिसाब से भी 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके फार्मूले की मदद से हम उसकी लेंथ मालूम करेंगे। नहीं तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सा मवाद मिल जाता है दोनों में। हमारा जो कोर्स है, जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर में एनालिटिकल ज्योमेट्री की मदद से सारे प्रॉब्लम्स हम। ज्योमेट्री में कोई भी फिगर बनाने के लिए कुछ उसूल होने चाहिए, मुख्तलिफ उसूल। उनको उसूलों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से प्लेन पे कोई फिगर बनाई जाती है, प्लेन पे बनाई या स्पेस में। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके मज़ीद 2 टाइप्स और हैं। एक को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और भी टाइप है जिसकी मदद से हम कोई फिगर बना सकते हैं, उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इलिप्टिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और भी काफ़ी कोई फिगर हम बनाते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस पे है, वो ये है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए हम सीखते हैं कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उससे हम सीखते हैं।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले किसी प्लेन को हम दो स्ट्रेट लाइनों में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल और दूसरी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल। किसी प्लेन को हम दो लाइनों में तकसीम करें, दो स्ट्रेट लाइनों में डिवाइड करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, वो ज़ीरो होती है यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से इस तरफ जो स्टेप्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ स्टेप्स जो होते हैं लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव। तो इस तरफ नेगेटिव एक्स है, उस तरफ पॉजिटिव एक्स। ऊपर की तरफ अपर साइड पे ये +1 +2 +3 4 5 और नीचे जो स्टेप्स होंगे वो -1 -2 -3 इस तरह नीचे नीचे y एक्सिस नेगेटिव, ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव आ जाता है लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस। तो ये लाइन्स है, इनको ये जो दो लाइन्स हैं इनको कहा जाता है लाइन्स ऑफ रेफरेंस। ये तो इसकी मदद से हम कोई फिगर हम बनाते हैं, इनके रेफरेंस लेकर बनाते हैं, इसकी मदद से हम कोई फिगर लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। ये जो पहली वैल्यू है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर की मदद से हम फिगर बनाते हैं। तो इसका जो पहला हिस्सा होता है ये फिक्स होता है x के लिए और दूसरा हिस्सा फिक्स होता है y के लिए। जो पहला हिस्सा है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा और जो दूसरा कंपोनेंट है इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। पहले हिस्से को एब्सिसा और दूसरे हिस्से को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में दो वैल्यूज होती है, एक x की होती है और दूसरी y की होती है। तो और पूरे को मिलाकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट हमें प्लॉट करनी है, किस जगह पर होगी, कौन से हिस्से पे होगी। तो जब हमने प्लेन में को दो लाइनों में तकसीम किया तो टोटल इसके 4 चौथाइयाँ बन गई। चौथाइयों को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 चौथाइयों में, 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वार्टर्स में हमने इसको तकसीम किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों के हिसाब से x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। फर्स्ट कंपोनेंट भी पॉजिटिव तो सेकंड कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसमें x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट प्लॉट करना हो तो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो जो भी ऐसा पॉइंट मिले जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव हो, सेकंड नेगेटिव हो, तो वो पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा, वो प्लॉट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर हमें ये 3 4 पॉइंट प्लॉट करना है तो हमें देखेंगे कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं
तो लाजमन ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स भी पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट प्लाट होगा। तो कैसे प्लाट करेंगे उसका तरीका सीखें। ओरिजिन से शुरुआत करेंगे, यहाँ से ये एक्स की वैल्यू है तो 3 स्टेप एक्स के हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर पहुँच गए। फिर वाई के स्टेप्स कितने, 4, तो यहाँ से पैरेलल हम कितने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, तो इस तरफ और यहाँ से इस तरफ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट प्लाट हुआ ये हो गया 3 4 पॉइंट प्लाट हो गया ये पॉइंट। इस तरह अगर आपको कोई और पॉइंट मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल -5 और 4, तो ये पॉइंट कहाँ प्लाट होगा, तो आप देखें कि यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x की नेगेटिव इस तरफ हम कितने स्टेप्स जाएंगे, 5 स्टेप्स जाएंगे। फिर उसके बाद y के 4 है, 1 2 3 4, तो इस तरीके के हिसाब से हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये -5 और 4 होगा। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो फिर -2 -3 ये कहाँ पर प्लाट होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे हम, और फिर -3 है तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये जो पॉइंट होगा ये -2 और -3। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसमें x तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल 4 और y नेगेटिव है -3, तो हम x पॉजिटिव है तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे 4 कदम और फिर नीचे कितने कदम आएंगे, -3, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 4 और -3। इस तरीके से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स प्लेन पे हम ड्रा कर सकते हैं। अब इनके पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान कोई फासला तो होगा, कोई डिस्टेंस तो होगा, तो वो डिस्टेंस हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो उसका तरीका सीखें कि हम फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है P1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक और है P2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला पहले हम ड्राइव करते हैं, यहाँ से हम मालूम करते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। तो हम डिस्टेंस इस तरीके से मालूम करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ से ये हमें डिस्टेंस है और इस पॉइंट के हिसाब से x की वैल्यू है x1 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, वो है y1। इस हिसाब से ये x2 है और इस तरफ से यहाँ y2। और अगर इस लाइन को मज़ीद आगे बढ़ा दें हम इस तरह, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे x2 और y1, और इस लाइन को इस तरफ से मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक पॉइंट P1 है, दूसरा P2 है और इसको नाम दे देते हैं P3, 3 पॉइंट्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का फार्मूला लगता है। पाइथागोरस का फार्मूला क्या है, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फिगर एंड पाइथागोरस फार्मूला